भरते रहिए जीवन भर घर परिवार का पेट, लेकिन आप खाली रहोगे। सभी दर्शकों को नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हम अपने जीवन में धन के बिना कैसे खुश रह सकते हैं, और धन कमाने के लिए हमको घर में रहना चाहिए, यानी परिवार के बीच में रहना चाहिए तो विकास होगा, या परिवार के दूर रह कर के विकास होगा। इस बहुत महत्वपूर्णतम विषय को अगर आप जानना चाहते हैं तो पूरा वीडियो ध्यान से समझिएगा, देखिएगा। परिवार क्या है? कुटुंब, जो जन्म कुंडली में दूसरे भाव से देखा जाता है। हमारे पास एक व्यक्ति ने हमसे पूछा फ़ोन करके कि हम जीवन में कुछ कर नहीं पा रहे, चारों तरफ से परेशान हैं और बहुत मेहनत कर रहे हैं, भरसक प्रयास कर रहे हैं, किंतु कोई भी सफलता नहीं मिल रही है। उल्टे परिवार में मानसिक अवसाद, परेशानियां, विवाद, झगड़े होते रहते हैं। क्या करूं, बहुत परेशान हूं गुरुजी। प्रैक्टिकल बता रहा हूं आपको। अगर आपने ये ध्यान से समझ लिया ना, तो फिर आपको जीवन में विकास प्राप्त करने का निर्णय लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो देखिए, हमने उनको बोला कि आप ऐसा काम करो कि अपने घर में रहना चाहते हो? बोले हाँ। तो हमने कहा तरक्की नहीं कर पाओगे, फिर घर से बाहर जाओ। ठीक, घर से बाहर गए, विकास गति शुरू हो गई। इसी तरह से एक आदमी ने हमसे पूछा कि हम वही पोजीशन जो उसने प्रश्न किया था, क्योंकि इतने वर्षों में हमारे साथ बहुत सारे लोगों ने प्रश्न किए हैं जिनके बारे में जीवन में कुछ विकास, सफलता मिली, उनकी बातें आपको बता रहा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम परिवार भी नहीं छोड़ सकते हैं और घर में तरक्की भी नहीं हो रही है। तो हमने कहा भाई, आजमा करके देख लो। क्या करना है आपको? आप किसी ऐसे दूरगामी शहर से, नगर से, जहां जुड़ना चाहो, वहां से थोड़ा सा पानी मंगवा लो और डेली कुछ पानी पीना है। दूसरी बात, जहां आप रहते हो वहां पर विदेशी, प्रवासी कोई चित्रण लगा लो और फील करो कि मैं बाहर हूं घर से। फिर जिस शहर या नगर के लिए आपने सोचा हो, उस शहर या नगर का नाम लिख करके अपने रूम में लगा लो या कोई तस्वीर लगा लो। आप फील करो कि मैं बाहर हूं। ये ट्रिक काम कर गई। अब जीवन में उनको प्रसन्नता, सफलता मिलने लग गई। और भी कई ऐसे लोगों की बातें हैं जिनके बारे में नाम ना लेकर के हम आपको शेयर करते रहते हैं कुछ ना कुछ। तो ऐसा होता क्यों है मूलतया? अब आपको बहुत बारीकी से इस विषय को समझना है। ये आपके जीवन में, हमारे जीवन में कहानी चलती रहती है, घर घर की है। तो आपके साथ भी अगर कोई ऐसा जुड़ा हुआ है तो आप उसे देख करके उसकी कुंडली में बता सकते हैं। दूसरा घर, वहां पर दो तीन टॉपिक में दे रहा हूं, ट्रिक दे रहा हूं, सूत्र दे रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा। दूसरे भाव में अगर कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है तो पहली बात, अपने घर में रह करके आप डेली झगड़ा भी करोगे, मन परेशान भी रहेगा, धन भी नहीं होगा, और व्यापार या जो मेहनत करते हो
उसमें धूल पड़ेगी, मतलब आपके घर वाले, आपके परिवार वाले आपके प्रसन्न करने पर भी नहीं रहते, आपके कर्म करने पर भी प्रसन्न नहीं रहते। क्यों? क्योंकि द्वितीय भाव में बैठा हुआ जो भी पाप ग्रह है, वो आपका परिवार में कोई वर्चस्व स्थापित करने नहीं देता। अब क्या करें? इस स्थिति में आप ज्यादातर प्रयास करें कि अपने घर में ना रहें, बाहर सोएं, बाहर बैठें, बाहर खाएं, या फिर मौन हो जाएं या फिर उस ग्रह की वस्तुएं जो डिस्टर्ब कर रहा है, मान लो राहु बैठा है, तो ऐसी अवस्था में आप अपने घर में रहेंगे तो अंधकार में रहेंगे। तो राहु के लिए क्या उपाय है? नियम पूर्वक आपको दुर्गा उपासना करना चाहिए, और बाहर के जो घूमने वाले कुत्ते हैं उनको कुछ खिलाना चाहिए, और अधिक देर घर में नहीं ठहरना चाहिए आपको। ये उपाय आपको करना चाहिए, फिर आपके जीवन में व्यवस्थाएं अच्छी बनने लग जाएंगी। अब दूसरी बात, 12वें भाव का स्वामी बाहरी ग्रह हो गया। द्वादश भाव का स्वामी जो है वो बाहर का ग्रह है, विदेश का, प्रवास का विचार किया जाता है। अगर वहां का स्वामी द्वितीय भाव में बैठा हो, या द्वितीय के साथ बैठा हो, या द्वितीय भाव के कारक ग्रह, दो प्रकार से कारक देखने हैं यहां पर। ज्योतिष में अलग अलग विधाएं हैं। अगर काल पुरुष के माध्यम से आप कारक का विचार करोगे तो शुक्र है, और अगर आप कुंडली के हिसाब से कारक का विचार करोगे तो बृहस्पति है। तो दोनों प्रकार से उस कारक ग्रह के साथ में, मान लो द्वितीय भाव में मिथुन राशि है और 12वीं घर का स्वामी मंगल मिथुन में बैठा है, वो क्या कहता है? आप इस घर में रहोगे तो आपको विकास नहीं करने दूंगा। ऐसी अवस्था में आपको अपने घर से बाहर रह करके विकास गति मिल पाएगी। तो 12वें घर में बैठे हुए ग्रह के माध्यम से आपको अपने जीवन में कुछ बातें ग्रहण कर लेनी चाहिए। तो 12वीं घर का स्वामी द्वितीय घर में बैठा हुआ होगा तो अपने परिवार घर में रह करके आप विकास नहीं कर पाएंगे, आपको बाहर जाना पड़ेगा। अब 12वीं घर को कैसे शुद्ध करें? 12वां घर दान है, क्षय है, हानि है, दुख है, और शयन सुख भी है। इसलिए बाहरी विदेशी घर भी है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? विदेश में रह करके या अपने घर से बाहर प्रवास में रह करके जीवन के विकास को बढ़ाना चाहिए, नहीं तो आप कुछ आगे नहीं कर पाएंगे। ये बात हो गई। द्वितीय भाव का स्वामी मान लीजिए कि आपका बुध है, क्योंकि वृष लग्न हमने आपको दे दिया। अब वहां पर बुध शत्रु ग्रह, जैसे मान लो मंगल शत्रु है, ठीक, बुध ग्रह शत्रु ग्रह के साथ बैठे हुए होंगे तो भी आप अपने परिवारजनों के साथ रह करके न यश लाभ कर पाएंगे, न कीर्ति लाभ कर पाएंगे। इसलिए आपको तत्काल अपने परिवार से थोड़ी दूरी, दिलों की नहीं, सिर्फ स्थान की दूरी बना करके विकास प्राप्त करने के लिए बढ़ जाना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आपको समझ में आया होगा। तो द्वितीय भाव वाणी के कंट्रोल का भी एक संकेत देता है।
जब द्वितीय भाव में कोई दोषी ग्रह, पापी ग्रह बैठा होगा या त्रिक भाव का स्वामी बैठा होगा, जैसे भाई छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव, इनको त्रिक भाव कहा गया है। अच्छा, एक और बात आपको बता देते हैं। द्वितीय भाव का स्वामी फर्ज करिए कि बुध है। अब बुध जहां बैठा हो, ठीक उससे छठे घर का स्वामी भी, बुध से छठे घर का स्वामी भी वहां बैठा हो, तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। जैसे द्वितीय भाव का स्वामी बुध है, कहां बैठा है? सिंह में बैठा है, चतुर्थ घर में। चतुर्थ घर से जब गिनती करते हैं तो छठा घर आता है 9th हाउस, भाग्य भाव। अगर भाग्य भाव का स्वामी, हालांकि दूसरे परिप्रेक्ष्य में कहूं तो भाग्य भाव का स्वामी व्यक्ति को विकास देता है, लेकिन हमने एग्जाम्पल लिया है कि द्वितीय जहां बैठा हो उससे छठे घर का स्वामी भी अगर युति करे तो भी ऐसे व्यक्ति को अपने परिवार में रह करके न यश मिलेगा, न कीर्ति मिलेगी, न धन मिलेगा, और परिवार वाले ऐसे व्यक्ति का सम्मान आदर भी नहीं करते, चाहे तो वो अपने प्राण निछावर कर दे। ये हम आजमाया हुआ आपको सूत्र बता रहे हैं। तो त्रिक भाव, छठा, आठवां, 12वां, यहां का जो मालिक ग्रह होगा वो अगर द्वितीय के साथ बैठा होगा तो आपको परिवार से दूर रह करके अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहिए। चाहे कोई शहर, चाहे कोई गांव, चेंज कर दीजिए। दूसरी बात, द्वितीय भाव के स्वामी जहां बैठे हों वहां से छठे भाव का स्वामी यदि वहां बैठा है, द्वितीय भाव के स्वामी के साथ, कारक के साथ भी ऐसा हो सकता है, तो आपको स्थान परिवर्तन करके ही जिंदगी में विकास प्राप्त हो सकता है। और द्वितीय भाव में बैठे हुए पाप ग्रह आपको सबसे ज्यादा जिम्मेदार करार देते हैं, सबसे ज्यादा जिम्मेदारी डाल देते हैं। भरते रहिए जीवन भर घर परिवार का पेट, लेकिन आप खाली रहोगे। यहां कोई किसी का मित्र नहीं है, मतलब कि सारी दुनिया है, लेकिन परिवार में एक भावना रहती है कि सब अपने हैं, पर फिर भी प्रेम नहीं मिल रहा है। तो कहने का अभिप्राय, द्वितीय भाव जो कुटुंब है, परिवार है, वहां पर बैठे हुए दोषी या द्वितीय के साथ दोषी ग्रह आपको परिवार से दूर रह करके विकास देंगे। अपने घर से निकट में रह करके आप ज्यों के त्यों रह सकते हैं। कड़वाहट आपके अंदर आ सकती है, क्रोध आ सकता है, लेकिन विकास या धन नहीं आ सकता। ये आजमा कर देख लीजिएगा। जितने कुंडलियों का मैंने अनावरण किया, विश्लेषण किया, उनमें ऐसा पाया। अब एक आखिरी बात कह दूं मैं, किसी हद तक अपने परिवार में रहकर आप पाप ग्रहों के कारण भी लाभ प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर आप देखिए कि वहां पर किसी शुभ ग्रह की बड़ा अच्छे से युति, दृष्टि की युति होगी। और ये बात जब आपका जीवन का प्रथम चरण होता है, 18, 19, 20 वर्ष, 21, 22 वर्ष, तब घटना घटती है। कई लोगों का जीवन में 30-40 साल के बाद घर में रहकर ही विकास होता है, पहले नहीं हुआ था। तब समझना कि उनके नवमांस कुंडली की स्थिति में अब जागरूकता आ गई है, इसलिए उनका विकास हो रहा है।
मुझे लगता है कि मैंने समझाने का प्रयास किया है। समझ गए हो तो, नहीं समझे हैं तो कमेंट करके बताइएगा, समझ गए हैं तो कमेंट करके बताइएगा और अपने अनुभव बताइएगा। हमारे 1-2 दर्शक हैं, जैसे राकेश कुमार है, बहुत अच्छे से वीडियो देखते हैं ध्यान से और कमेंट भी अच्छे से करते हैं। आप बीती बताते भी हैं। ठीक इसी तरह से आपके साथ हम अगले विषय को बाँटें, वो हम ये कहेंगे, क्या कमेंट में आप चाहते हैं, वही विषय दें। तो यहाँ विदा लेंगे हम, सूत्र नया होगा, आपके साथ पुनः वीडियो में मिलेंगे, तब तक नमस्कार, जय श्री कृष्ण।